वेलकम टू एग्ज़ाम पीडिया। आज है 8 मार्च 2021 और हम इस वीडियो में 7 और 8 मार्च 2021 के जितने भी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कौशल्य मातृत्व योजना को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ए, छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ की सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 97,106 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। इस बजट में किसानों और आर्थिक रूप से कमज़ोर सेक्शन पर फोकस किया गया है और इसी के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार ने कौशल्य मातृत्व योजना को शुरू किया गया है। तो इस योजना के अंतर्गत महिलाओं के पोषण हेतु द्वितीय संतान बालिका के जन्म पर राज्य सरकार के द्वारा एक मुश्त 5,000 रुपये की सहायता राशि डायरेक्ट उनके बैंक खाते में दी जाएगी। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में उदय विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? उदयपुर साइंस सेंटर का। तो इसका सही आंसर है बी, त्रिपुरा में। तो अभी त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बायस उन्होंने त्रिपुरा के उदयपुर में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया है। इस विज्ञान केंद्र को संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार और विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरण विभाग, त्रिपुरा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित 6 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया गया है, जो कि अपने आप में एक भव्य साबित हुआ है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा कि त्रिपुरा के उदयपुर में उदयपुर विज्ञान केंद्र का उद्घाटन किया गया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने सोलर स्टाफ परियोजनाओं को बढ़ावा देने के लिए $100 मिलियन गारंटी स्कीम लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर है सी, वर्ल्ड बैंक ने। तो अभी वर्ल्ड बैंक ने भारत में रूफटॉप सोलर कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए $100 मिलियन के क्रेडिट गारंटी योजना को शुरू किया है। ये योजना एमएसएमई सेक्टर को सोलर रूफटॉप यूनिट स्थापित करने के लिए लोन उपलब्ध कराएगी, जो कि एक गारंटीड क्रेडिट स्कीम के तहत किया जाएगा। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी नगर निगम के प्रदर्शन सूचकांक के अनुसार 2020 में सबसे ऊपर कौन सा नगर निगम रहा है? तो इसका सही आंसर है डी, इंदौर। तो अभी आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय ने नगर निगम प्रदर्शन सूचकांक यानी कि म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 को रिलीज़ किया है। इसमें 10 लाख से ज़्यादा की आबादी वाले नगर निगमों में इंदौर टॉप पे रहा है। वहीं 10 लाख से कम आबादी वाले नगर निगमों में टॉप पे रहा है न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, दूसरे स्थान पे रहा है तिरुपति और तीसरे स्थान पे रहा है गांधी नगर, जो कि गुजरात में है। तो आप इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 का खिताब दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ए, द हिंदू ग्रुप को।
तो अभी द हिंदू ग्रुप ने वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ न्यूज़ पब्लिशर के साउथ एशियन डिजिटल मीडिया अवार्ड में 2 गोल्ड और 1 सिल्वर जीता है, जिसका नाम है चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर रखा गया है। तो ये पुरस्कार डिजिटल मीडिया में समाचार प्रशासकों द्वारा किए गए उत्कृष्ट कार्यों की पहचान के लिए दिया जाता है, जिसे इस बार द हिंदू ग्रुप को दिया गया है। तो आप इसे ज़रूर याद रखिएगा। और गाइस, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल है, तो इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आप आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिल सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी स्वतंत्रता सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही है? तो इसकी रैंक रही है B83। तो अभी वॉशिंगटन के फेमस थिंक टैंक फ्रीडम हाउस ने फ्रीडम हाउस इंडेक्स जारी किया, जिसमें भारत की स्वतंत्रता स्कोर को फ्री में से कम करके पार्शियली फ्री यानी कि आंशिक रूप से मुक्त घोषित किया गया है। और अगर रैंक वाइज देखेंगे तो 211 देशों में भारत की रैंक 83 है। इससे पहले भारत की रैंक थी 88 और इस इंडेक्स में टॉप पे रहा है फिनलैंड, नॉर्वे और स्वीडन। और इस इंडेक्स में सबसे नीचे से जो देश है उसका नाम है तिब्बत और सीरिया। तो आप इन देशों के नाम भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस पुस्तक के लिए मोहन कृष्ण बोहरा को 2020 का 30वां बिहारी पुरस्कार दिया जाएगा? तो इस पुस्तक का नाम है तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। तो अभी 2020 के लिए 30वें बिहारी पुरस्कार से मोहन कृष्ण बोहरा को उनकी पुस्तक तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य के लिए सम्मानित किया जाएगा। ये बुक 2016 में प्रकाशित हुई थी और इस पुस्तक में उन्हें 2.5 लाख रुपए और एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा इनकी किताब तस्लीमा, संघर्ष और साहित्य। तो आप इसे भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में 2021 के सड़क विश्व सुरक्षा विश्व श्रृंखला का आयोजन कहाँ पर किया जा रहा है? यानी कि रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ का आयोजन कहाँ पे हो रहा है? तो इसका सही आंसर है डी, रायपुर में। तो अभी रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ 2021 का आयोजन 5 मार्च से रायपुर में किया जा रहा है। ये टूर्नामेंट 2020 में आयोजित किया गया था, पर कोरोना वायरस के कारण 4 मैचों के बाद इसे स्थगित पोस्टपोन कर दिया गया था। तो 2021 में इस टूर्नामेंट का आयोजन 5वें मैच से ही किया जा रहा है रायपुर में। और रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज़ के ब्रांड एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर। तो आप इनका नाम भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। होरेन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के 10वें संस्करण के अनुसार किस देश में अरबपतियों की संख्या सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर है डी, चाइना में। तो अभी होरेन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के 10वें संस्करण के अनुसार चाइना में अरबपतियों की संख्या
1058 है, जो कि किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। इसके बाद अमेरिका है और फिर भारत आता है इस लिस्ट में। तो आप इनकी रैंक्स भी ज़रूर याद रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा उपकरणों की बिक्री के लिए एक अलग तरीके का समझौता हुआ है? तो इसका सही आंसर है ए, फिलीपींस के साथ। तो अभी भारत ने फिलीपींस के साथ रक्षा सामग्री और उपकरणों की खरीद के लिए इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट नामक एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के अनुसार फिलीपींस भारत के ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल खरीदेगा। इस ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को भारत और रशिया ने साथ मिलकर बनाया है और ये दुनिया की सबसे तेज़ सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसे अब फिलीपींस खरीद पाएगा एक इम्प्लीमेंटिंग एग्रीमेंट के अनुसार। तो आप इसे भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो गाइज़, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो जाने से पहले इसे लाइक और शेयर ज़रूर करते हुए जाइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।